जब भगवान गोकुल गए तो पहले ही खबर कर दिए थे भगवान, क्योंकि अब राजा धीराज हैं, ऐसे तो चल नहीं सकते, हाई सिक्योरिटी है। पहले ही वहां पहुंच गए दूत लोग। राजा धीराज बलराम जी पधार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलराम जी आए, सारी गलियां सूनी पड़ी, कोई भी मिलने नहीं आया। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? मेरे से ऐसी कौन अपराध हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? यशोदा जी से पूछते हैं, माँ ऐसा क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा हम लोगों के लिए तो बलराम नहीं आया। बोले कि क्या बोल रही हो? अरे हम लोग के लिए तो कोई राजा बलराम आया है, कौन मिलेगा? यहाँ तो सब बलराम से प्रेम करते हैं, यहाँ तो कान्हा से प्रेम करते हैं, यहाँ के कण कण दाऊ से प्रेम करता है। बेटा तू दाऊ नहीं है, तू तो महाराज बलराम है, इसीलिए तुमसे मिलने कोई नहीं आया। बलराम जी रोने लगते, अपना मुकुट श्रृंगार सब रथ में डाले और सारे पहरेदारों को भेजे, जाओ मथुरा मेरा इंतजार करना। बोले कब आएंगे महाराज, भागो यहाँ से। इस ऐश्वर्य की दुनिया ने मुझे, मेरे अंदर से दाऊ को मिटा दिया, मेरे अंदर से वो बचपन छीन लिया, मेरे अंदर से इन गलियों का प्रेम छीन लिया। उन्होंने सब कुछ डाल दिया रथ में और भाग जाओ। खिड़की से देख रहे हैं रथ जा रही है, सबने सोचा बलराम गया। गलियों में फिर हलचल हो गई, लोग पानी लेने जाने लगे, गायों को खोलने लगे, दूहने लगे, बछड़े भागने लगे, बच्चे ग्वाल बाल खेलने लगे। और बलराम जी भी पुराना वही लंगोट साफा और धोती पहन करके हाथ में लाठी लिए हुए गली में निकल पड़े। पुराने सखाओं ने देखा, दाऊ दाऊ दाऊ, सारे नगर में हल्ला हो गई, दाऊ आयो रे, दाऊ आयो है, दाऊ दाऊ। सारे इकट्ठे हो गए, घेर लिए, दाऊ चूमने लगे, उनके चरणों को छूने लगे, चूमने लगे। अरे दाऊ दाऊ दाऊ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखी दाऊ के रूप को ब्रज गोपी गोप आए जी, करें स्पर्श चूमे चाटे, नयना नया सुबहाए। दाऊ भी उन्हीं के साथ लिपट लिपट के रोने लगे। दाऊ जी कहने लगे कि हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ चले गए हम? उनको खुद ही समझ में नहीं आया। प्रेम की नगरी छाड़ी के भय द्वारिकाधीश जी, प्रेम की नगरी छाड़ी के भय द्वारिकाधीश जी, ग्वाल बालों के दाऊ कन्हैया, कहाँ वन लगे जगदीश जी। वो तो दाऊ कान्हा ग्वाल वालों को तो
इनसे प्रेम था, जगदीश से थोड़े प्रेम था। दाऊ जी बोलते हैं कि पूरे 15 दिन रहे ब्रज में, भूल गए, गोपियों के साथ वार्तालाप करते हैं। गोपियां दाऊ जी से उलाहना देती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं। गोपियां पूछती हैं, तुम तो इतने गोरे चिट्टे हो गए, पहले ही से गोरे थे, अब तो वो भी गोरा हो गया। बलराम जी कहते हैं, अरे पूछो ना, समुद्र के किनारे रहते हैं, वहाँ कोई गोरा जल्दी नहीं मिलता। गोपियाँ कहती हैं, लेकिन तुम दोनों भाइयों ने अपनी लुगाई तो सारी गोरे गोरे लिए, कहाँ कहाँ से ले आए? हमने ऐसी सुनी है कि उसने 16,108, छी शर्म भी ना आई उसे। एक गोपी बोली, बेशर्मों को शर्म का है कि शर्म ही होती तो यहाँ से क्यों जाते। दूसरी बोली, तो ठीक बोल रही है, देख मेरे ताऊ, जवानी में उनकी, मेरी ताई मर गई, आज तक शादी नहीं करी उन्होंने, कि लोग कहेंगे बेशर्म हो गया है। इनने तो पूरी संसार की लड़कियां अपने द्वारिका में, द्वारिका बनवाया इसीलिए, शादी करने के लिए। भगवान बलराम जी समझाते हैं, कारण बताते हैं, लेकिन उनको तो कारण से कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो एक ही कारण है कि हमको छोड़ के क्यों गए। बता के भी नहीं गए ना कि इतने दिन में आ जाएंगे, बोल दे शीघ्र आएंगे, परसों ही आ जाएंगे, समझे ना। परसों का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक दिन छोड़ के, लेकिन परसों, परसों, जो हमेशा के लिए पराया कर दे। गोपियों की भाषा में उसको परसों कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमेशा के लिए पराया कर दे। गोपियाँ कहती हैं, परसों का मतलब जानती है सखी क्या होता है? बोली क्या? जो हमेशा के लिए पराया कर दे, उसको परसों कहते हैं। इस प्रकार बलराम जी गोपियों के साथ बहुत प्रेम किए। सब ग्वाल बालों से मिले, नगरवासियों से, सबसे मिलते हैं। लेकिन बलराम जी जाने की उनमें साहस ना हुई, इसीलिए कहते हैं रात्रि को सबको सोए हुए छोड़ करके बलराम जी वहाँ से जाने ही वाले थे कि नगर वालों ने सब ने बत्ती जला दी। बलराम जी देखे, अरे सबके दरवाजे पे बत्ती जल गई एकदम से। बोले क्या? सब घर से बाहर निकल गए और बोले कि जब से तुम गए तब से हम लोगों को नींद ही नहीं आती। अगर भूल चूक से नींद आ गई तो डर के मारे खुल जाती है कि कहीं वो दोबारा ना चला जाए। मेरी आंखें तुम दोनों को हमेशा देखती रहती है, चाहे जागते हो चाहे बंद हो। हे बलराम, तू छुप के क्यों जा रहा है? जा, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, जा। प्रेम करते करते तू भूल गए कि प्रेमी से छुप के जाने में उसको कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। झूठ बोल के जाने में कितना पीड़ा होता है। तुम क्या जानो, तुम तो राजा महाराजा हो,
तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे दरबार में रोज ऐसे केस कितने आते होंगे, कितने जाते होंगे। तुम तो पत्थर के हो गए हो, परंतु पत्थर में भी प्रेम होता है, इसीलिए तो हम पत्थर को पूजते हैं। कम से कम उसका प्रेम हमें झूठ तो नहीं बोलता, धोखा तो नहीं देता, हमें अपमानित तो नहीं करता, हमें रोने के लिए मजबूर तो नहीं करता। अगर मैं रोती भी हूँ तो अपने कर्मों को लेकर के, पत्थर को उसके कहे हुए बात को लेके तो नहीं रोती हूँ ना। जा बलराम जी हाथ जोड़ लेते हैं, सिर नीचे कर लेते हैं, सारथी को बोलते हैं चलो। करेंगे क्या? जो हम ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो। गोपियां एक दूसरे को बोलने लगती हैं, जो हम ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो। गली ढिंढोरा पीटते प्रेम न करियो को, प्रेम न करियो को। जहाँ खड़ी थी, जहाँ बैठी थी, गोपियाँ अश्रुवन रोए। जो हम ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो।